प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने न्याय के कार्य को पृथ्वी में प्रकट करता है। वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। जब परमेश्वर न्याय करता है वो अपने न्याय में किसी का पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रियो, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो वो किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा मेरे प्रियो। और इसी वचन को जब हम रोमी 2 अध्याय उसके 11 में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि हम खुले विचारों के रहें, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जिए, हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, हम ऐसा ना सोचे कि हम जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर उनको नहीं देख रहा है, हम ऐसा ना सोचे कि शायद इन बातों का मेरा न्याय नहीं होगा करके हम उन बातों को तुच्छ जाने। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह किया, हम उसके अनुग्रह को हम पैरों के तले रौंदने वाले ना बने, हम उसके अनुग्रह के धन को हम तुच्छ ना जाने। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता, और तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमें बताती है कि हम मन को फिराएं। हम ऐसा ना सोचे कि हम अनुग्रह को पा लिए हैं, इसका मतलब हमें गलत काम को करने का हमको क्या मिला है? लाइसेंस मिल गया है। हम गलत काम करें और प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें, प्रभु आपने तो हमें क्षमा किया है, प्रभु आपने तो मुझे दया किया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहता है, उस परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन को देगा। परंतु जो कठोर है, हठीले मन के हैं, इसके कारण क्रोध के दिन के लिए क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? वो अपने लिए क्रोध को कमा रहा है, हठीले होकर के और कठोर होकर के परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए वो अपने लिए क्या कर रहा है? क्रोध को कमा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का न्याय, सच्चा न्याय प्रकट होगा उनके लिए, क्योंकि वो क्रोध को कमा रहे हैं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, हम नम्र हो मेरे प्रियो, हम कोमल हृदय के हो मेरे प्रियो। हमारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं और फिर उसके बाद वो ऐसा जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, जो गैर मसीहों से भी बदतर उनका जीवन होता है। मेरे प्रिय, वो अपनी पत्नियों पर हाथ उठाने से नहीं डरते, वो अपने परिवार में लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। कैसा मसीह ये जीवन है मेरे प्रिय? वो गलत कार्य को करने से नहीं डरते, किसी के ऊपर अंधेर करने से नहीं डरते, किसी के परिवार, अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर वो कोर्ट केस करने से नहीं डरते। किस प्रकार से वो मसीह कहला रहे मेरे प्रिय? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, परंतु महिमा, आदर, कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। क्लेश, संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर आएगा जो बुरा करता है, पहले यहूदी को और फिर यूनानी को। यानी जो जैसे कार्य को कर रहा है उनको उनके अनुसार क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। भला कर रहा है तो भलाई उनके जीवन में आएगी, महिमा मिलेगा, आदर मिलेगा, कल्याण मिलेगा जो भला कर रहे हैं। और लिखा, पहले यहूदी फिर यूनानी। दूसरी ओर से हम कह सकते हैं मेरे प्रिय, पहले मसीह फिर गैर मसीही को, जो प्रभु को मानते हैं उनको और जो प्रभु को नहीं भी मानते, नहीं भी जानते उनको। मेरे प्रिय, हर एक को परमेश्वर प्रतिफल देगा, हर एक के कार्य के अनुसार परमेश्वर पलटा को देगा। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है मेरे प्रियो।
और इसलिए आज हम अपने जीवन को देखें, जांचें मेरे प्रियो, और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम सुख कर्म में स्थिर रहें और महिमा, आदर और अमरता की हम खोज में रहें। हम अनंत जीवन के लिए हम अपने जीवन को जिए मेरे प्रियो। ये संसार है, क्षणिक है मेरे प्रियो, और एक दिन हमको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर हर एक का न्याय को करेगा मेरे प्रियो, और इसलिए जो परमेश्वर हम पर दया किया है, परमेश्वर जो अपनी सहनशीलता को हम पर दिखाया, जो हमारे आज भी धीरज को धर कर रखा है मेरे प्रियो, हम उसकी इस कृपा रूपी धन को हम तुच्छ ना जाने, क्योंकि उसकी कृपा तो हमको मन फिराव सिखाती है मेरे प्रिय। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के अनुग्रह को पहचान करके, उसकी दया को भी पहचान करके मेरे प्रियो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। बहुत सारे लोग उनको पहचानना नहीं भी चाहे, और इस प्रकार से रोमियो पहला अध्याय में लिखा उसके 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे, इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म है उनसे वो भर गए हैं। उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, वो लोभी हो गए हैं, ढीठ हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं मेरे प्रिय, अनादर करने वाले, चुगलखोर हैं, वो परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं। और परमेश्वर हर एक का न्याय एक दिन करेगा। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, और चाहे वो परमेश्वर के लोग हो या परमेश्वर के लोग नहीं भी मेरे प्रियो। अगर हम पर दया की गई है तो आज हम उसको दया को हम पहचाने और अपने मनों को हम फिराएं। हम व्यर्थ बातों की ओर अपने जीवन को ना जिए। हम क्रोध, रोष, ईर्ष्या में, डाह में, हम चुगलखोरी में, हम बदनाम करने में अपने जीवन को ना जिए। परंतु परमेश्वर आज चाहता है मेरे प्रियो हम उसके निकटता में बने, इसलिए अपने मन को फिराएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे मेरे प्रियो। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया हर एक मनुष्य के लिए आज है। ऐसा ना हम कहने पाए कि सिर्फ प्रभु हमसे प्यार करता, उनसे नहीं, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। देखिए, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, महायाजक के दास, वो सिपाही जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, पतरस क्रोध से भर गया और अपनी तलवार को खींचा, उसके कान को क्या क्या काट दिया। तो यीशु ने क्या किया, उसके कान को चंगा किया, वहां प्रेम को दिखाया। यीशु ने उसकी अपनी दया को वहां पर दिखाया। कठिन परिस्थितियां थी उसके चारों, उस समय भी वो कार्य को किया जिस कार्य को करने के लिए वो आया था। जो भलाई के कार्य को कर रहा था अपने जीवन काल में, उसी कार्य को अपनी मृत्यु के समय भी वो किया। जब उसके चारों ओर सिपाहियों ने उनको घेर कर रखा था, तब भी वो भलाई के कार्य को किया। आज हो सकता है हमारे चारों ओर अंधकार होगा, हमारे चारों ओर विपरीत बातें चल रही होगी, लेकिन उस समय अपने स्वभाव को ना छोड़े मेरे प्रियो। उस समय परमेश्वर के स्वभाव को ना छोड़े, जो स्वभाव मसीह का स्वभाव है हम उसमें बने रहें। आज परमेश्वर अपने लोगों से यही कहना चाहता है, अगर आप सुख कर्म में स्थिर रहेंगे, अगर आप भले कार्य में आप स्थिर रहेंगे, तो आप परमेश्वर की उस महिमा को भी अपने जीवन में देखेंगे। और यही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यहाँ लिखा है, वह महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परंतु जो बुरा करता है, क्लेश, संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर आएगा। जो बुरा करता है, लिखा है पहले यहूदी फिर यूनानी। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता, जो भलाई के कार्य को करते हैं मेरे प्रियो, वो उसमें बने रहें और उस अनंत जीवन के खोजी बने रहे मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन हमें यही तो बताता है, जब हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहते हैं, हमें सब वस्तुएं वो देता है। हमें संसार में किसी भी चीज के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। हमें किसी भी चीज के लिए हमें रोने की आवश्यकता ना पड़ेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय करता है मेरे प्रियो। चाहे संसार में घोर अंधकार भी हो, परंतु परमेश्वर का न्याय उनके लोगों के ऊपर प्रकट होगा। परमेश्वर की भलाई उनके लोगों के ऊपर प्रकट होगी मेरे प्रियो। परमेश्वर की सुरक्षा उनके लोगों के ऊपर बनी रहेगी। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, उनका परमेश्वर, आपका परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो आपको हर अन्याय परिस्थितियों में, हर अन्यायपूर्वक बातों से परमेश्वर अपने न्याय को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। सो आप भलाइयों में, सुकर्म में आप स्थिर बने रहें और परमेश्वर के खोजी बने रहें, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मसीह स्वभाव को आप ना छोड़ें।
सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके निकटता में आते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जहाँ प्रभु जी आपका प्रेम आपके लोगों के जीवन में है पिता, वहाँ परमेश्वर शत्रु परमेश्वर हारता है प्रभु जी, क्योंकि जो प्रेम में स्थिर है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर उस जगह प्रभु शत्रु का हार है परमेश्वर पिता, और ये आपके लोगों के लिए उद्धार का कारण होता है पिता। खुदावन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और अपने स्वर्गीय उसी प्रेम से अपने लोगों को भरें और वो भलाई का जीवन को जिए निश्चय करके। आज बहुत सारे बुराइयां हैं प्रभु जी, आज बहुत सारे परमेश्वर परिवारों में हाँ पिता लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी कठिनाइयां हो रही है परमेश्वर पिता, जहाँ प्रभु जी अपने ही लोग प्रभु उनके खिलाफ में खड़े हैं पिता। हाँ पिता कितने ऐसों ने कहा परमेश्वर अपने ही लोग हैं अपने लोगों से हम कैसे लड़े। हाँ खुदान परमेश्वर, परंतु प्रभु आज वो आपके प्रेम से भरे जाए खुदान परमेश्वर, और ये जानकर कि अपने आप को जब वो सच्चे न्याय के हाथों में सौंप रहे प्रभु जी, आप उनके लिए न्याय कर रहे हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनों का परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता कोर्ट केस चल रहा है प्रभु भूमि को लेकर प्रभु जी, उनके अपनों ने परमेश्वर उनके जमीनों को छीन लिया परमेश्वर, उनके अपने ने उनके खिलाफ में परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर केस को किया है प्रभु जी। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर पिता, आप सच्चे न्याय है प्रभु, अपने न्याय को प्रकट कीजिए। और जो कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, परिवार में परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी अनबन को लेकर गुजर रहे प्रभु, आज उनके जीवन में भी प्रभु अपने न्याय को प्रकट कीजिए पिता। खुदान परमेश्वर दुष्ट की सारी योजना परिवारों के ऊपर से विफल होने पाए, अंधकार की सारी शक्तियां प्रभु खाड़ी जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों के पक्ष में होकर लड़ते हैं प्रभु जी, और आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के कारण प्रभु जब पिता वो आपके प्रेम में बने हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करूंगा और पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। निश्चय प्रभु जी कई नुकसान को देखे हैं प्रभु जी, निश्चय प्रभु कई हानियों को देखे, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुम्हारी हानि को भर दूंगा। आज इस वचन के अनुसार जितनी हानियों से होकर गुजर रहे हैं आपके लोग, हर एक हानि भरी जाए यीशु के नाम से। चाहे किसी भी रूप से परमेश्वर अपने परिवार में अपने जीवन में उन्होंने हानि को देखा है परमेश्वर पिता, वो हानि भरी जाए यीशु के नाम से खुदान प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर आज का दिन हम इनके लिए जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर बंधन बंधुआई टूट जाए प्रभु जी, और अंधकार की जितनी भी युक्तियां हैं तेरे बच्चों को परमेश्वर नीचे करने के लिए प्रभु, गिराने के लिए प्रभु जी, आपके लोगों की भलाई को छीनने के लिए प्रभु, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, वो सारे के सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। अंधकार के कार्य प्रभु जी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, अब आप खुदान परमेश्वर आपको महिमा को देते हैं। आपने ऐसा किया है प्रभु जी, और एक एक भाई बहनों को, एक एक बेटे बेटियों को, जवान बच्चों को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हमारे देश को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हमारे देश को परमेश्वर प्रभु जी अपने हाथों में रखें, और हर एक प्रकार के अन्याय पूर्वक परिस्थितियों से प्रभु जी, हर एक अन्याय से प्रभु जी अपने लोगों को आप बाहर कीजिए प्रभु जी। खुदान परमेश्वर प्रभु जी हमारी आशा तो आप ही की ओर है पिता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पिता जब मनुष्य हारता है खुदान परमेश्वर, मनुष्य कहता है जब मुझसे नहीं हो सकता है प्रभु जी, आपसे तो सब कुछ हो सकता है पिता। और खुदान परमेश्वर अपने हस्तक्षेप को दीजिए, जब तेरे लोगों ने कहराया परमेश्वर पिता, तेरे लोगों ने परमेश्वर तेरे सामने दुहाई को दिया, आप उनकी दुहाई को सुनकर उतारा है। आज वही परमेश्वर प्रभु जी इस भारतवर्ष में भी तू उतारा प्रभु जी, और अपने महिमा के कार्य को प्रकट कर, अपने न्याय के कार्य को प्रकट कर खुदान परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हमारी आंखें परमेश्वर आपकी ओर लगी है पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी अपनी महिमा को, अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुना है प्रभु जी, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और अद्भुत कार्य को आप करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप जय को दे रहे हैं, परिवारों में परमेश्वर जय को दे रहे हैं, आपके लोगों के बीच में अपने जय को दे रहे हैं, कलीसियाओं में अपनी जय को दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे देश में अपने जय को दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा केवल और केवल हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।